देश की राजनीति में कई नए मोड़ आ रहे हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद और आला नेता शौकत राय जी। ये बताइए दादा कि अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति बदली है, क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? नहीं, ये बोलने के लिए अभी समय नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी का संग छोड़ दिया, इसे जरूर बीजेपी का धक्का पहुंचा। और हम लोग जो बीजेपी विरोधी हैं, हम खुशी है। बिहार एक तो हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी हार्टलैंड का अंश है, तो वहाँ बीजेपी को धक्का मिलना मतलब वो पीछे चले गए। अब जानते हैं नीतीश कुमार छोड़ने के साथ साथ राज्यसभा में बीजेपी का हालत खराब हो गया है और अगले लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा बिहार का लोकसभा सीट में। इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के लिए ये 2 मिनट का काम है, सबको तैयार हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ही विपक्ष का चेहरा हो बतौर प्रधानमंत्री 2024 में। न, मैं तेजस्वी यादव को बोलने के ऊपर टिप्पणी नहीं करने चाहता हूँ। कौन प्रधानमंत्री का फेस होगा वो बोलने का समय अभी नहीं आया है। पहले जरूरी है कि विपक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का ये अलग अलग रहना ही बीजेपी की ताकत बन जाता है कि बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार एक साथ नहीं आ पाते हैं एक मंच पर? नहीं, ये इतना जल्दी नहीं होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में है, 24 में है, 2024 में है। उसके पहले कुछ राज्य में चुनाव है, तो बहुत सारे बदलाव देखा जाएगा राजनीति में। राजनीति में एक बदलाव ये भी है, कहा जा रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकती हैं, या फिर शरद पवार, या फिर बाकी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय दलों के हैं लेकिन राष्ट्रीय चेहरा भी हैं। क्या इनको भी चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार? ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। वो बहुत दिन से 12 साल से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सारा देश उनको जानते हैं क्योंकि वो केंद्र में 2 बार मंत्री रही है। लेकिन ये सब कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी जो सकते हैं, जैसे सकते हैं, बीजेपी का विरोध में खड़ा हो जाए, यही हम चाहते हैं। विपक्ष का साथ आना, क्या आप ये भूमिका निभाएंगे, तृणमूल कांग्रेस ये भूमिका निभाएगी कि सबको साथ में लाएं? क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में तो गणित ही बिगड़ गया। अभी भी इसके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल में ठीक होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस बराबर विरोधी इकाई के पक्ष में है और रहेगा। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, अनुब्रत मंडल आपके नेता गिरफ्तार, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, एक के बाद एक जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है आरोपों के तहत, इसको कैसे देखते हैं? ये तो हमारे पार्टी को धक्का पहुंचता है। पार्थो चैटर्जी के बारे में पार्टी साहब बोल दिया कि किसी के अन्याय या पाप के पक्ष में पार्टी नहीं खड़ा होगा। और पार्टी ये भी बोल दिया है कि हमारा 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के बारे में। जिसको खिलाफ केस होता, कोई गिरफ्तारी होता, तो वहाँ लड़ने का जिम्मेवारी उन्हीं पर है। ये तो एक बार कोर्ट में चला जाता, तो जैसा अनुब्रत का मामला भी गया है, तो कोर्ट का मामला हो जाता है, उसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं रहता है। लेकिन जनरली तो हम ये जरूर बोलते हैं कि सीबीआई, ईडी, दूसरा केंद्रीय संस्थाओं को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कोई फेयरनेस नहीं है। शुभेंदु अधिकारी या हेमंत बिश्व शर्मा का खिलाफ जो इल्ज़ाम है, उसको कोई जांच नहीं हो रहा। इसको लेकर तो हमारा पार्टी रास्ता में उतरे है। आज से प्रदर्शन शुरू होगा, यही हमारा लाइन है।
ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है तो बीजेपी आरोप लगाती है कि सीधा हाथ मुख्यमंत्री का रहता है क्योंकि उनकी जानकारी में ही ये सब हो रहा था। इन तरह के आरोपों को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये तो सरासर झूठ है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री तक इल्जाम पहुंचे, लेकिन उसमें तो कोई तथ्य नहीं है। हम तो समझते हैं कि सीबीआई और ईडी को पर पाबंदी लगे, वो क्या बीजेपी के लोग बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं आता है। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम तो है नहीं और बीजेपी भी बहुत कमजोर है, आपस गुट में बटा हुआ है। बीजेपी क्या लड़ाई करेगी हमारे खिलाफ? और एक आखिरी सवाल कि अगर राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव की गणित को देखा जाए और आने वाले दिनों में 2024 के जनरल इलेक्शंस को देखा जाए, क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी तरफ से कोई पहल करेगी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए 2024 में? नहीं, वो चुनाव तो हम लोग देख चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस बराबर विरोधी इकाई के पक्ष में है और 2026 में भी रहेगा। कैसे इसका शेप होगा सारा देश में हो तो दूसरी बात है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुकाबला के लिए तृणमूल कांग्रेस अकेले काफ़ी है, बाकी हम देखेंगे क्या होता। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इस बार राजनीति में कम से कम उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।